बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप पिया जी के अपार मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक शनिवार रविवार को दोपहर 3:15 बजे आपके अपने चैनल निज धाम पर लाइव टेलीकास्ट होगा और ये तीसरी वीडियो है और इसमें हमने पढ़ना है प्रकरण 1, प्रकरण 1, चौपाई नंबर 50 से। और सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सरल टीका प्रस्तुत किया है सुंदर साथ के वास्ते, उन टीका के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। सतगुरु महाराज श्री जी की समाज को अनमोल देन, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृद्धि, उनके पट दर्शन, उनकी अष्ट पैर सेवा विधि, चितवन के भोग, और अब हमें मिला खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का उनका सुंदर नूरी टीका। तो उनकी टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ेंगे। सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में पल पल सिजदा, उनके ही बल से, उनके ही मेल से आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे धामधनी के इश्क के स्वरूप को। वह प्रेम, वह इश्क जो आत्म को श्री राज से एकाकार कर देता है। आत्मा में जब प्रेम जागता है तो वो शंका रहित हो जाती है, तब वह धनी से जुदा नहीं रहती। इश्क कोई भावना नहीं, इश्क तो चेतना का मिलन है। जहां मैं समाप्त हो जाती है, वहां पर आप श्री राज प्रकट होते हैं। जब हृदय में प्रेम की तरंगे उठती हैं, तो आत्म की निज भीतर की दृष्टि खुल जाती है। निज नजर प्रेम खोलर। प्रेम वह दीपक है जो अंधकार में श्री परम धाम के 25 पक्ष दिखलाता है। धाम धनी का नख से सिख स्वरूप उनके दर्शन कराते हैं। जब इश्क दिल में प्रज्वलित हो जाता है, तो आत्म स्वयं अपने भीतर धनी के दर्शन करने लगती है। और इश्क से करोड़ों कल्प का मार्ग भी एक पलक से प्रेम से पार हो जाता है। जब आत्म को श्री राज से प्रेम मिला, तो मोह की लहरें भाग गई। वो आत्म संसार से मुक्त हो गई। वह केवल धनी के सानिध्य में रमन करती है। प्रेम ही पार का मार्ग है, प्रेम ही पार का अनुभव है। इसी इश्क ने आत्म को परम धाम पहुंचाया। इसी इश्क ने अंतर्दृष्टि खोली। इन्हीं इश्क ने धनी के साक्षात दर्शन कराए। तो सुंदर साथ जी, दिव्य वाणी से जानते हैं आज इन शोभा को। धाम धनी के इन इश्क के प्यालों को उनसे जानते हैं कि साधना का सार इश्क है, ज्ञान का फल इश्क है, मुक्ति का द्वार भी इश्क है। इश्क से ही पहचान, इश्क से ही मिलन, इश्क से ही पूर्णता, इश्क से ही पूर्णता। तो ये दिल में दृढ़ करे कि हमारी हर सांस इश्कमयी हो जाए, हमारा हृदय धनी के इश्क से परिपूर्ण हो जाए। तो आइए सुंदर साथ जी, एक प्यारे जयकारे के साथ वाणी मंथन प्रारंभ करते हैं। प्रकरण पहला, चौपाई नंबर 50 से। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामे। पियो के दिल की पहले आवे, पिया मुक्ति कहने ना पावे, पिया मुक्ति कहने ना पावे। आत्म एक हुई निशंक, नहा रही जुदागी रज्जन। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेम रहे हिल में।
प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेम रहे हिल में। आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाने से आत्मा शंका रहित हो गई है। आत्मा एक हुई निशंक। श्री राज्य और आत्मा में एक क्षण मात्र का वियोग नहीं रहा। आत्म एक हुई निशंक, ना रही जुदा की रंचक। प्रेम दिल भर हुई दिल। आत्म अपने हृदय में शिराजी की बात को लेकर एक हो गई। प्रेम दिल भर हुई दिल। धनी की जो ब्रह्म अंगना है अपने हृदय में श्री धनी को लेकर एक हो गई। पिया प्रेम रही हिल में। और इश्क के कारण, प्रेम के कारण प्रीतम धनी से परस्पर मिल गई। धनी से कैसे मिलना है? एक रस होना है। आत्म एक हुई निशंक, ना रही जुदागी रंजन। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेम रहे हिल में। आत्म में प्रेम उत्पन्न हो जाने से वो शंका रहित हो गई, बेशक हो गई। शिरज्जी और आत्म में क्षण मात्र का वियोग नहीं रहता। आत्म अपने हृदय में शिरज्जी की बात को लेकर एक हो गई। और प्रेम हो जाने से, इश्क हो जाने से प्रीतम धनी से परस्पर मिल गई, एकाकार हो गई। प्रेम आप न देखे कित, दृष्ट पियाई दिखे चित। प्रेम आप न देखे कित, दृष्ट पियाई देखे चित। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे सब। आत्म में जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वो अपने शरीर को भी नहीं दिखती। प्रेम आने से ही अपनी दृष्टि से शिराजी के साक्षात दर्शन करती है। प्रेम आप न देखे कित, दृष्ट पियाई देखे चित। ब्रह्म सृष्टि के अंग अंग में जब इश्क समा जाता है तो वो अपने शरीर का भी नहीं देखती और उसकी दृष्टि पल पल धनी के स्वरूप श्रृंगार के दर्शन करती है। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावे श्रवण। निज नजर भी प्रेम से खुलती है, आत्म दृष्टि प्रेम से ही खुलती है। और ब्रह्मात्मा को जागृत कर, आत्मा को जागृत कर प्रेम ही संपूर्ण धाम की लीला के दर्शन कराता है। अष्टपहर किशोर लीला, धनी का स्वरूप श्रृंगार, परम धाम के 25 वर्ष। निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम दिखावी सगत। पिया प्रेमी सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान। प्रेम ऐसी भांज सुधारे, ठोर बैठे पार उतार। पिया प्रेमी सो पहचान। प्रेम के माध्यम से ही धनी जी की पहचान होती है। पिया प्रेमी सो पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान। और प्रेम द्वारा ही श्री परम धाम के सभी निशान, सभी संकेत प्राप्त होते हैं। प्रेम ऐसी भांज सुधारे। ये प्रेम इस प्रकार से सुधार देता है कि ठोर बैठे पार उतारे। इस जगत में बैठे बैठे उसे पार उतार देता है, अर्थात पार का अनुभव होने लगता है। प्रेम ऐसी भांज सुधारे, ठोर बैठे पार उतारे। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावी मिने पलक। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तभी जागे। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावी मिने पलक। करोड़ों कल्प का मार्ग ही क्यों ना हो, प्रेम उसे क्षण भर में पहुंचा देता है। जब आत्म प्रेम सो लागे, दृष्ट अंतर तभी जागे। जब प्रेम द्वारा आत्म श्री राज्य के स्वरूप को देखने लगी, तभी आत्मा की अंतर्दृष्टि खुल गई। प्रेम द्वारा जब आत्मा श्री राज्य के स्वरूप को देखने लगी, तब आत्म दृष्टि खुल गई। जब आत्म प्रेम सो लागे, दृष्ट अंतर तभी जागे। दिल में अत प्रेम लेके बड़े प्यार से धनी का स्वरूप निहारे तो आत्मा की अंतर्दृष्टि उसी वक्त खुल जाती है। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम की तरंग, ले करी शाम के संग। जब सुहागिन आत्मा को शिराजी का प्रेम प्राप्त हुआ तो मोह जल की लहरें समाप्त हो गई। तब मोहजल लहरा भागी, मोहजल की लहरें भाग गई, समाप्त हो गई। संसार के मोह बंधन से वो आत्म छूट गई। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी शाम के संग। जब हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी, लहरें उठने लगी, तब प्रेम ने आत्म को शिराजी से मिला दिया। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोहजल लहरा भागी। जब सुहागिन आत्माओं को शिराजी का प्रेम मिला तो मोहजल की लहरें समाप्त हो गई। मतलब उस आत्मा की दृष्टि में तब ये संसार रहा ही ना, तो पल पल वो धनी के सानिध्य में है। जब हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगी, तब प्रेम ने आत्मा को शिवराजी से मिला दिया।
ये जागृति वाली दोनों चौपाइयां वापस से पढ़ रही हूँ। पंथ होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावी मिने पलक। जब आत्म प्रेम सोलागी, दृष्ट अंतर तभी जागी। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोहजन लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी शाम के संग। हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी तो प्रेम ने आत्मा को शिरा जी से मिला दिया। पहचान हुटी ना एते दिन, प्रेम नहीं पिया सो भिन। पिया प्रेम पहचान जोए, भेली होसी सबों में विवेक। पहचान हुटी ना एते दिन, अब तक किसी को शिराजी की प्रेम की पहचान ही नहीं थी। आज दिन तक शिराजी की प्रेम की पहचान किसी को नहीं थी। पहचान होती ना एते दिन, प्रेम नहीं पिया सुभिन। प्रेम शिराजी से भिन्न नहीं है। अगर दिल में प्रेम है तो आप राजी से एकाकार हो। प्रेम धनी से भिन्न नहीं है, प्रेम नहीं पिया जी सु भिन्न। पिया प्रेम पहचान जो एक, भेली होसी सबों में विवेक। प्रेम के कारण ही धनी के स्वरूप को पहचान कर आत्म एकाकार हो गई। जब सभी ब्रह्मात्माएं जागृत होकर परम धाम में एकत्रित होंगी, तब प्रेम का विवरण भी प्रकट होगा। पिया प्रेम पहचान जो एक, भेली होसी सबों में विवेक। प्रेम के कारण, इश्क के कारण ही धाम धनी के स्वरूप को आत्म ने पहचाना और उनके साथ एकाकार हो गई। जब सभी ब्रह्मात्माएं जागृत होके अपने निज घर में इकट्ठी होंगी, तब प्रेम का विवरण प्रकट करेंगी। जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम के तरंग, तब हुआ धाम धनी सो संग। जब प्रेम रूपी रस हृदय में उमड़ने लगा, तब धाम धनी वशीभूत होंगे। जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम की तरंग, तब हुआ धाम धनी से संग। जब हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी, तभी धाम धनी से संबंध होगा। जब चढ़ी प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम की तरंग, तब हुआ धाम धनी सो संग। प्रेम रूपी रस हृदय में समा जाए, तब धाम धनी वशीभूत होंगे। जब हृदय में प्रेम की हिलोरे, प्रेम की तरंगे उठे, तब धाम धनी के साथ संग होगा, संबंध होगा। प्रेम नजरो जो कछु आए, प्रेम नजरो जो कछु आया, ताको इत ही अखंड पहुंचाया। प्रेम है बड़ो विस्तार, भव जल हो तो जो खार। प्रेम उत्पन्न होने से आत्मा की दृष्टि में कुछ भी आया, उन माया के जीवों को यहीं से अखंड स्थानों में पहुंचा दिया। प्रेम नजरो जो कछु आया, ताको इति अखंड पहुंचाया। प्रेम उत्पन्न हो गया आत्मा में, अब उनकी दृष्टि में जो भी आ रहा है, उन माया के जीवों को भी अखंड स्थानों में मुक्त कर दिया, अखंड स्थानों में पहुंचा दिया। प्रेम है बड़ो विस्तार, भव जल हो तो जो खार। प्रेम का इतना विस्तार है कि मोह रूपी खारा और नीरस संसार, जहाँ लेश मात्र भक्ति नहीं थी, उसको भी मधुर बना दिया। सुमेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परम। प्रेम गम अगम की करी, सुसुत विराट में विस्तरी। प्रेम ने ही भव सागर के खारेपन को मिटाकर अमृत के समान कर दिया और शिराजी का अखंड सुख सभी आत्माओं को प्राप्त हुआ। सुमेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परम। प्रेम गम अगम की करी, सुसुत विराट में विस्तरी। आत्मा में प्रेम उत्पन्न होने से पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस ज्ञान और शुद्धि का विस्तार हुआ। प्रेम करी अलग की लक, त्रैलोक्य की खोली चक। जब छूटिया सबों से अभक, शब हुए श्याम सन्मुख। इस प्रेम ने 14 लोकों के जीवों के नेत्र खोल दिए। त्रैलोक्य की खोली चक, त्रैलोकी जीवों के नेत्र खुल गए। तब छूटिया सबों से अभक, तब ये संसार जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, सबसे छूट गया। सब हुए श्याम सन्मुख और सभी श्याम सुंदर के सन्मुख हो गए। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया, तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे न जीवन जिया। जिस आत्मा की सब अंगों में प्रेम उत्पन्न हो गया, उसी को अपनी आत्म की जानकारी हुई, उसी ने अपना निज अनुभव कर लिया। जब प्रेम सबो अंगों पिया, जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। जिस आत्मा की सभी अंगों में प्रेम उत्पन्न हो गया, उसी को अपनी आत्मा की जानकारी हो गई। तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे न जीवन जिया। वह जीव, वह अपनी जीव को शिलाजी पे निछावर कर दे,
तो उस जीव से बालाजी न्यारे हो ही नहीं सकते। वो आत्मा जिसके अंग में प्रेम उत्पन्न हो गया, पूर्ण जागृति हो गई, अब वो अपने आप को धनी पे समर्पित कर दे तो धनी उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकते। मूल अंग आया इश्क, दूजा देखे न बिना हक। जब छूटी प्रेम के बोल, प्रगटया निज वतनी सो। जब आत्म में प्रेम आया, प्रेम की लहरें प्रकट हुई, तब वह पार ब्रह्म शिवाजी महाराज के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखती। मूल अंग आया इश्क, दूजा देखे न बिना हक। जब छूटे प्रेम के बोल, प्रगटया निज वतनी सो। जब हृदय में प्रेम प्रवाहित होने लगा, जब छूटे प्रेम के बोल, तब प्रकाशमयी परम धाम जो ब्रह्मात्माओं का वास्तविक खाना है, ब्रह्मात्माओं का निज घर है, वो प्रकाशित हो गया। जब छूटी प्रेम के बोल, प्रगटया निज वतनी सो। जब प्रेम हुआ झकझोर, तब अंतर पट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निकुंज। जब आत्म प्रेम में तलीन हो गई तो अंतर्दृष्टि भी खुल गई। जब प्रेम का प्रवाह तरंगी बढ़ने लगी, तब कुंज निकुंज में विहार करने वाले शिला जी के दर्शन हुए। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निकुंज। जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल। तुम यूं जिन जानो कोई, बिना सुहागिन प्रेम ना हुई। जब प्रेम की तरंगे आत्मा में उठने लगी, तब तारतम ज्ञान, आवेश, कृपा, आदेश, ये सब आत्मा के अंग में समा गए। आप ये मत समझना कि सब गुण ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त किसी और जीव को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। प्रेम खोल देवी सब द्वार, पार के पार जो पार। प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगों सिरदार। जब आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसके सामने क्षर अक्षर अक्षरातीत की सभी भेद खुल जाते हैं। प्रेम खोल देवी सब द्वार, पार के पार जो पार। आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो गया, अंग अंग में प्रेम समा गया तो क्षर अक्षर अक्षरातीत के सभी भेद खुल गए। प्रेम पार की पार परम धाम पहुंचाता है। प्रेम उत्पन्न होने से ही श्री राज्य से मिलने का विचार उत्पन्न होता है। प्रेम उत्पन्न हो जाने से ही शिराजी से मिलने का विचार उत्पन्न होता है। प्रेम धाम धनी को विचार। प्रेम सब अंगों सिरदार। प्रेम सब अंगों में सर्वश्रेष्ठ है। वह शील, संतोष, आदेश, कृपा, आवेश, तारतम ज्ञान से भी बड़ा है। प्रेम सब अंगों सिरदार। ब्रह्म इश्क एक संग बता दिए, एक अंग बता दिए तो प्रेम सभी अंगों सिरदार। इश्के में पहुंचाइया, इश्की धाम में ले बैठाइया। इश्के अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा दिखाई। प्रेम ने प्रेममय धाम में पहुंचा दिया, इसी प्रेम ने अंतर्दृष्टि खोल दी। इसी प्रेम ने परम धाम में शिराजी महाराज जो ब्रह्म सृष्टि बैठी है उसके दर्शन करा दिए। इश्के में पहुंचाइया, इसके धाम में ले बिठाइया। प्रेम ने प्रेममय परम धाम में पहुंचा दिया और इसी प्रेम ने अंतर्दृष्टि खोल दी। इसी प्रेम ने शिराजी महाराज जो ब्रह्म सृष्टि बैठी है उनके दर्शन करवा दिए। इसके अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा दिखाई। कहे श्री मोहम्मद प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरंगते घर आए, पिया प्रेमी कंठ लगाए। आप श्री मोहम्मद जी कह रहे हैं प्रेम के समान किसी और वस्तु को मत समझना। सभी ब्रह्मात्माएं प्रेम लेकर सभी ब्रह्मात्माएं प्रेम लेकर बड़े ही उमंग के साथ परम धाम में प्रवेश करती हैं और उन्हें ही शिराजी महाराज अपने कंठ से लगा लेते हैं। कहे श्री मोहम्मद प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान। आप श्री मोहम्मद जी कह रहे हैं प्रेम के समान, इश्क के समान अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म प्रिय हैं। जब बड़े उमंग के साथ परम धाम में प्रवेश करती हैं तो उन्हें शेरा जी अपने कंठ से लगा लेते हैं। चौपाई दोहराती हूँ। कहे श्री मोहम्मद प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरंगते घर आए, पिया प्रेमी कंठ लगाए। पिया प्रेमी कंठ लगाए। चौपाई 66 प्रकरण नंबर 1 संपूर्ण हुआ। प्रणाम जी।